नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड में शिक्षकों पर अत्याचार और शोषण की परिपाटी में सत्र 2023-24 से अब तक हो रहे शिक्षण गतिविधियों की अनवरत नाकामी से कौन वाकिफ नहीं है। जी हां, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2022 से दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड की शिक्षा व्यवस्था का दूषित माहौल, यहां की अराजक बीईओ द्वारा उत्पन्न कराए जा रहे हालात की विडंबना का प्रतिफल है कि अजीब परिस्थितियों के बीच अपरिहार्य और रहस्यमयी तरीके से यहाँ के शिक्षकों की बिगाड़ी जा रही जीवन शैली को समय दर समय दिखाते रहने के क्रम में आज हम बात करेंगे सरैयाहाट प्रखंड के मध्य विद्यालय धौनी के निलंबित कर दिए गए विद्यालय प्रभारी निर्मल कुमार पाठक की, जिनसे हम सुनेंगे निलंबन उपरांत झारखंड हाईकोर्ट की शरण में जाने की उनकी विवशता की दास्तां। आप निलंबित कर दिए गए सर, क्या वजह था बताएंगे? 5 जुलाई 2023 को मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा। उसके बाद में स्कूल का प्रभार श्री रविंद्र कुमार चौधरी को सुपुर्द कर दिया और इलाज के लिए देवघर चला गया। उसी समय यहाँ डीओ मैडम आई थी। डीओ आप किस स्कूल में हैं? मध्य विद्यालय धौनी। धौनी में आप क्या प्रभारी थे? प्रभारी थे। अच्छा। तो 5 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी औचक जांच में आई थी, बुलाया गया था। औचक जांच बुलाया गया था उनको, और जांच के क्रम में बहुत सारी शिकायत गाँव वालों ने किए। 2 आदमी ने किया, राजू ठाकुर और शिकायत कुछ भी करे तो क्या पाया गया है? शिकायत मतलब जांच में क्या पाया गया? जांच में सब कुछ ठीक ही ठाक था। प्रभार विद्यालय का मैं दे दिया था। तो सब कुछ अगर ठीक था तो आपके विरुद्ध में कैसे पत्र? षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। अच्छा। षड्यंत्र हमारे पर किया गया। 2 शिक्षक, 3 शिक्षक मिले हुए थे आपस में, और 2 युवक को कौन से बुलाए। नहीं तो क्या जिला के उच्चाधिकारी इस संबंध में कभी जाँच किए थे? नहीं सर, कभी जाँच नहीं किया था। अच्छा। जिला से कोई पदाधिकारी मेरे रिजर्व में यहाँ नहीं आए थे। तो क्या लगता है आपको, यदि आपके ऊपर में ये साजिश हुआ है और गलत तरीका से आपको फंसाया गया है या विभागीय प्रताड़ना दी गई है, तो आप इसके लिए इसके विरोध में कहीं लिखित शिकायत किए हैं उच्चाधिकारियों को? हाँ सर, हम जब मिलने गए तो डीसी को दिए हैं। डीओ को मिलने गए तो उनको 1 दिन का वेतन रोक दिए थे 5 जुलाई का। अच्छा। और हमको शिक्षकों पर हाजिरी बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 5 तारीख के या वो आए थे। आरोप तो कुछ लगा होगा तभी ना आपके साथ आपके विरुद्ध में ऐसा पत्र निकला। क्या आरोप लगा? आरोप क्या था कि हम किट्स का वितरण नहीं किए हैं। अच्छा। किट्स का वितरण नहीं किए हैं। हाँ। बच्चों को अष्टम पास करने के तो किट्स की जो पंजी होती है, वेतन पंजी, हाँ, वो आपने दिखाया था? दिखा दिए थे। इसमें क्या पाया गया? यहाँ नहीं देखे, वहाँ जाकर डीओ वहाँ सही पाए सब कुछ। अच्छा। बिल्कुल सही पाए। तो बाद में भी सही पाया हुआ जो एंट्री किया हुआ अगर देख लेते तो निलंबन का पत्र भी रद्द हो सकता था। हाँ, जब हमसे स्पष्ट पूछा जाता तो सबका जवाब देता। यानी आपसे स्पष्टीकरण पूछा ही नहीं गया? सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पूछा गया आज तक। जितना भी कार्यवाही हुई हम पर बिना स्पष्ट पूछे। सर 6 अक्टूबर को चिट्ठी निकली थी। वो लोग इंतजार किए। ये जून हो रहा है ना? हाँ। तो 2 महीना 8 महीने से आप निलंबन में जा रहे हैं। हाँ। तो आप सुनने में आया कि आप इस संबंध में हाईकोर्ट भी गए थे? हाँ सर, हाईकोर्ट जाना पड़ा क्योंकि तो वहाँ का भी वर्तमान में भी मतलब करंट स्टेटस क्या है? हाईकोर्ट के संज्ञान लिया? मेमो चार्ज हम पर जो यहाँ से गया था, 2 आरोप लगा था, 2 सर्टिफिकेट कार्ड दिया हमसे भर्ती। मैंने सर्टिफिकेट इशू में आप हाईकोर्ट गए हैं? एक और प्रवास सूची में हेरफेर किया गया, ये आरोप 2 सर्टिफिकेट में समझा नहीं। एक ही विद्यार्थी का 2 सर्टिफिकेट? एक विद्यार्थी का एक ही डेट को 2 सर्टिफिकेट काटने हमको आरोप लगाया गया। अच्छा। मैं काटा एक ही हूँ। अच्छा। एक तो नहीं तो जो आपके ऊपर आरोप लगा है उससे संबंधित दोनों सर्टिफिकेट आप देखे हैं अपने आँख से? हाँ, आँख से हम बीओ मैडम के पास पहले देखे। बीओ मैडम को कह दिए। तो उनकी कॉपी आप लगाए हाईकोर्ट में? नहीं, फिर 23 जुलाई को हमको डीओ ऑफिस के नहीं। तो फिर आप कैसे साबित कर पाए कि मेरा काटा हुआ नहीं है या मैंने ऐसा काम नहीं किया है? मैं क्या कर शिक्षक छात्र के पिता को साथ में ले गया था और उनको जो दिया था उसका जीरक्स दिखा दिया, यही मैं काटा हूँ। अच्छा। उसके बाद जीरक्स था, यानी एक ही तरह का था, और अभी भी ओरिजिनल उसके पास पड़ा हुआ है जो बांटा हुआ। ऐसा काम आपने नहीं किया? वही दोनों पटा हुआ, बांटे नहीं है। अच्छा। वितरण नहीं हुआ है, वितरण सिर्फ एक ही हुआ है। अच्छा। दोनों प्रति में काटा हुआ, एगो वही लगा हुआ 38 नंबर। अच्छा। उसे मैंने काटा। दोनों आप ही काटे हैं? दोनों मेरा साइन करके रखा हुआ है। एगो काट दिया, एगो रखा हुआ बिना वितरण किए। लेकिन दोनों में साइन आपका किया हुआ है? हाँ सर। अच्छा। और लेकिन ये आपको 2 सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम नहीं बनाए, हम एक ही काटे हैं। यानी दूसरा सिग्नेचर और मोहर कौन किया?
जो इंचार्ज हो वही किए होंगे। लेकिन साइन तो उसमें आपका ही होगा हमारा ना? साइन नहीं है, नहीं मिलता है। तो ऐसा है कि इंचार्ज दे सकता है टीसी, ऐसा प्रावधान होगा? नहीं सर, प्रभारी कैसे सर, एक जो वितरण हो गया दूसरा क्यों काटेगा? वो तो मुझे फंसाने कैसे किया गया वो है? मैंने एक बार वितरण हो चुका था हाँ। और उसी बच्चे को दोबारा दिया जा रहा था। दिया नहीं गया, काट के रख दिया गया। यानी मुझे दिया फंसा- जाता। नहीं दिया जाता, उसे फंसाने के ऐसा किया गया, मुझे फंसाने के लिए। हाँ, तो वो कौन सा वैसा व्यक्ति है, वैसा शिक्षक होगा कोई स्कूल इंचार्ज जो होंगे वही जो होंगे। जो उस समय में जो आप सीएल लिए होंगे उसमें जो होंगे उसी की बात कर। जब मैं प्रभार दे दिया अच्छा। 1 अगस्त को, हाँ। उसके बाद सारा मोहर और अभी की क्या स्थिति है हाईकोर्ट की? हाईकोर्ट की सुनवाई हो रही है। मेमो चार्जेज में जो प्रभार सूची में छेड़छाड़ का आरोप लगा था, 2 सर्टिफिकेट काटने का आरोप लगा था, तो मेरे द्वारा दिया प्रभार सूची को नहीं किया गया। आपके एडवोकेट ने बताया होंगे कि आपको मतलब आप किस स्टेज में है, क्या सही में कोई संज्ञान ले रहे हैं हाईकोर्ट या इस मामले में क्या है अब तक, क्या कार्रवाई हुई है? जज साहब डेट दिए थे 19 तारीख को, नहीं बैठ पाए तो फैसला नहीं हो पाया है। अच्छा, अब 19 के बाद सेकंड डे जब कब मिलेगा तब फैसला किया जाएगा।